दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को Realme कंपनी के बारे में बताऊंगा। Realme कंपनी कैसे लोगों को चूतिया बना रही है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आप Realme कंपनी का किसी भी फ़ोन का अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखते होंगे बड़े बड़े चैनल पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोगों को रिव्यू करने के लिए लाखों रुपये मिलते हैं पर यूनिट के हिसाब से। अगर वो लोग एक फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं तो वो लोग उस फ़ोन की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगला बार से कंपनी उन लोगों को फ़ोन नहीं भेजेगी रिव्यू के लिए। तो वो लोग तो फ़ोन का बुराई नहीं कर सकते, साथ ही साथ कंपनी का भी नहीं बुराई कर सकते। मैं इस वीडियो में आप लोगों को किसी फ़ोन का बुराई नहीं करूंगा, बल्कि पूरे कंपनी का ही बुराई करूंगा और मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे लोगों को ये चूतिया बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी Realme का कोई कंपनी का नया सीरीज़ वाला फ़ोन लॉन्च होता है, जैसे कि C1 हो गया या X2 हो गया, C सीरीज चलता है, X सीरीज चलता है और Realme 5, 6 यानी कि 3-4 सीरीज इसके चलते हैं। तो जब भी कोई नया सीरीज लॉन्च होता है तो उस फ़ोन के अंदर आपको पूरा पैसा वसूल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जैसे उसका कैमरा बढ़िया होगा, उसके अंदर प्रोसेसर बढ़िया होगा, उसका डिज़ाइन लुक सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अपग्रेड मॉडल आते हैं वैसे वैसे पूरा घटिया फ़ोन धीरे धीरे आता है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, उदाहरण के साथ एक फ़ोन का आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि जब Realme X2 लॉन्च हुआ था उस समय उस फ़ोन का बहुत ही हाइप हुआ था, यानी कि सब उसी के फ़ोन को खरीदने की सोच रहे थे। 15 से 17 हज़ार के बीच में Realme X2, इस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ। इस फ़ोन में आपको हर स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे देखने को मिलते थे। इसके अंदर कैमरा हो गया, या तो इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो हो गया, या सबसे जो मेन होता है वो है डिस्प्ले। इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि Realme ने कुछ दिन पहले लॉन्च किया है Realme X3, उसका प्राइस है 25,000 रुपया और उस पर आपको एकदम घटिया डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको 17,000 रुपये में पहले जब ये फ़ोन नया लॉन्च हुआ था उस टाइम आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिला था, यानी कि बढ़िया डिस्प्ले आपको, इतना यानी कि क्वालिटी वाला डिस्प्ले आपको मिला था। लेकिन Realme X3 में एकदम घटिया डिस्प्ले आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसका प्राइस भी आपको 25,000 रुपये लगता है। माना कि प्रोसेसर अपग्रेडेड है लेकिन डिस्प्ले में आपको कितना कंप्रोमाइज़ कर सकता है आप अंदाज़े भी नहीं लगा सकते हो। अगर आपके पास 10,000 का फ़ोन है या 15,000 का फ़ोन है तो उस फ़ोन को अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे भी घटिया निकलेगा Realme X3 का डिस्प्ले। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ गारंटी के साथ और इतना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड 10-12 रिव्यू देखे हैं यूट्यूब पर, नेट पर सर्च किया और मैंने फाइनली पता लगाया कि Realme X3 का जो डिस्प्ले है 25,000 रुपये फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले एकदम घटिया है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि Realme X2 में आपको मिला था एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि अच्छा खासा क्वालिटी वाला डिस्प्ले था, और आपको Realme X3 में आपको घटिया डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और भी कई ऐसे ऑप्शन। तो और एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ कि कैसे ये कंपनी आप लोगों को चूतिया बना रही है। Realme C3 का नाम आप जानते होंगे या C2 का नाम आप जानते होंगे। उसके अंदर आपको हर पैसा वसूल यानी कि स्पेसिफिकेशन आपको मिलता था C3 के अंदर। और अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है Realme C11, यानी Realme C3 का आप अपग्रेड मॉडल ही कह सकते हैं उसको। तो उसमें आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है Helio G35 का, याद रखिए। और C3 में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा था वो है Helio G70 का, यानी कि इससे यानी कि अधिक गुना आपको G70 यानी कि पावरफुल प्रोसेसर है। उस प्राइस के हिसाब से बढ़िया प्रोसेसर है Helio G70। लेकिन Realme C1 जो अभी नया फ़ोन आया है इसमें आपको डाउनग्रेड मिल गया, यानी कि आपको कुछ डिज़ाइन उजाइन चेंज कर देता है और आपको अपग्रेड दे देता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि C3 का अपग्रेड C11 ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि C सीरीज़ पर ही लॉन्च किया गया है तो आप उसे अपग्रेड मॉडल नहीं समझ सकते। लेकिन अपग्रेड सिर्फ मॉडल किया गया है, उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उससे भी घटिया है, इतना आप याद रखिए। और सबसे ख़राब बात मुझे यह लगा कि ये जो Realme के फ़ोन होते हैं उसमें हेलो ऐप्स हो गया और बहुत सारे ऐसे जो चाइनीज़ ऐप है जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है वो ऑलरेडी इंस्टॉल आता है और उसे आप हटा भी नहीं सकते। जैसे कि कैरियर मास्टर हो गया, कैरियर मास्टर को भारत सरकार ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। और अभी जो नया फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं ना उस फ़ोन के अंदर भी आपको हेलो ऐप्स हो गया, कैरियर मास्टर हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वो ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं उससे तो कंपनी जो Realme कंपनी है वो पैसा वसूलती है और आप लोगों को देती है, यानी कि आप लोगों को लगता है कि मुझे कम दाम मिल रहा है, लेकिन उस फ़ोन के अंदर आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे
जिसको आप हटा भी नहीं सकते, वो आपके फ़ोन में जासूसी करते रहती है, आप लोगों को ये पता नहीं चलता है। जो लोग सबसे ख़राब मुझे ये लगता है कि हर 6 महीने में इसका हर कंपनी का एक अपग्रेड मॉडल आ जाता है। अगर आपने अभी C3 खरीदा होगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ दिन हुआ नहीं है कि C11 आ गया। अगर आप अभी X3 खरीदे होंगे तो कुछ दिन बाद X4 आएगा, X5 आएगा। अगर आपने कुछ दिन पहले X2 खरीदा होगा तो अभी आ गया X3। तो आप लोगों के सामने एग्जांपल है, यानी कि 6 महीने भी नहीं होते हैं और अपग्रेड मॉडल आ जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पुराना मॉडल होता है उस पर अपडेट देना भी कंपनी छोड़ देती है, यानी कि 1 साल होता है नहीं कि आपको फ़ोन अगर आपका नया रहेगा, लेकिन उस पर अगर 2-4 सीरीज़ आपका अपग्रेड मॉडल आए हुए रहेंगे। जैसे कि अगर आपने C1 खरीदा होगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी C11 तक चला गया, यानी कि C2, C3 और C11, यानी कि 3 मॉडल अभी आ गए हैं। तो अगर आपका फ़ोन अभी बढ़िया अच्छा खासा होगा तो आपको कंपनी कोई अपडेट भी नहीं देती होगी, साथ ही साथ आपको लगता होगा कि मेरा फ़ोन पुराना हो गया, जबकि आपका फ़ोन पुराना नहीं हुआ होगा। कंपनी आप लोगों को सिर्फ दिमाग में ये डालना चाहती है, यानी कि मॉडल अपग्रेड करा कर आप लोगों के दिमाग में ये डालना चाहती है कि आपका फ़ोन पुराना हो गया, आप नए फ़ोन में अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा हर चाइनीज़ कंपनी के साथ होता है, रियलमी के कंपनी के नहीं, लेकिन रियलमी कुछ ज़्यादा करती है और ये बहुत अदर्स कंपनी की कॉपी भी करती है। यानी कि कोई नया कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है तो ये भी उसके कॉपी करके लॉन्च कर देती है। अगर आप कोई बढ़िया फ़ोन लेते हो, उसे अगर आप 2-3 साल यूज़ नहीं करोगे तो आप उतना 10,000, 15,000, 20,000 क्यों फंसाओगे। अगर आपने 16,000 या 17,000 खर्चा करके आपने रियलमी X2 लिया था तो देखिए 6 महीना बाद आपका X3 आ गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको ख़राब लग रहा है ना, क्योंकि अपडेट जो आएगा वो रियलमी X3 में आएगा, ना कि X2 में। और कुछ दिन बाद X2 में जो भी अपडेट आता है वो बंद हो जाएगा, तो आपका फ़ोन अपने आप पुराना हो जाएगा, यानी कि वो हैंग होने लगेगा। और यानी कि आप कंपनी यही चाहती है कि आप साल या 2 साल में नए नए फ़ोन अपग्रेड करते रहो, यानी कि चुतिया बनाते रहेगी कंपनी फ़ोन अपग्रेड कर करके, और आप लोग पैसा देते रहोगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। मेरी राय आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ, किस तरह का और जानकारी हम लोगों को दीजिए किसी कंपनी के बारे में।